आपने सवाल किया कि औरतें जो हैं शमशान में क्यों नहीं जाती। पहले बात समझिए, जब शमशान की बात आ गई है तो पंचभूत, हमारा शरीर बना हुआ है पंचभूतों से। 5 भूत कौन कौन से हुए? देखिए, पंचभूत में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 भूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये 5 ही भूत है, पंचभूत इसे बोलते हैं। और इन 5 भूतों में जब शक्ति बाहर आ जाती है, आत्मा बाहर आ जाती है, तब हमारा ये भूत जो पंचभूत एकदम से शव में बदल जाते हैं। तब हमारी आत्मा के निकलते ही, चेतना के निकलते ही ये शरीर बिल्कुल नश्वर हो जाता है, हिलने डुलने लायक नहीं रहता। ये शरीर की चेतना खत्म हो जाती है, ये बन जाता है शव। जब शव से शक्ति बाहर आ जाती है तो शव हो जाता है। जैसे शिव से शक्ति अलग हो जाती है तो शिव भी शव बन जाते हैं। और इसी प्रकार से शिव की जो शक्ति है वो माता पार्वती है, और माँ काली शमशान की अधिष्ठात्री है, मंत्रों की तंत्रों की अधिष्ठात्री है। और शमशान के अंदर ये सारी की सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, शमशान के अंदर ये विराजमान होती हैं। और जो व्यक्ति, जो प्राणी हमारे घर में जो होता, आप देखेंगे, आप एक बात देखिए, जब तक उसके अंदर जान थी, जब तक उसके अंदर ताकत थी, जब तक वो चेतना थी, जब तक उसके अंदर आत्मा थी, तब तक हम उसके साथ एक प्रेम का रिश्ता रखते थे, एक प्यार का रिश्ता रखते थे। और जैसे ही वो चेतना और वो आत्मा, वो शक्ति बाहर जाती है, अब वो शव हो जाता है, और हम शव को एक दिन भी घर नहीं रख सकते, और हम उसे शमशान की तरफ भेजते हैं। और उसी टाइम से हमारे घर में लग जाता है पातक। पातक जो है ये हवन के बाद 10 दिन तक का ये पातक होता है, और इसके बाद आप हवन के बाद आपके घर में शुद्धिकरण होता है। तब तक आपके घर की रक्षा कवच करने वाले देवी देवता, पंच देवी देवता जो से होते हैं, आपके गणेश जी महाराज, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव, आपके कुल देवी देवता और आपके पितृदेव, ये 5 देव आपकी रक्षा करने वाले हैं। उस टाइम पर रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि आपके घर में पूजा पाठ अर्चना सब बंद हो जाती है। आपका घर के अंदर पातक लग जाता है, और आपके गोत्र में भी लग जाता है। जैसे जैसे आपके गोत्र आगे चलते रहेंगे, आपके पातक लगते रहेंगे। और जब ऐसे समय में पंचदेव रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे समय में आपके घर में एक दुख का माहौल होता है, देवी देवता जो है उस वक्त पे आपके बाहर से रक्षा करने की कोशिश करते हैं। और जब आपके घर में पातक लगा हुआ हो, और आपके गोत्र में पातक लगा हुआ हो, आपके जो शमशान में जाने वाले हैं वो आपके गोत्र में, आपके घर के ये लोग जब शमशान में जाते हैं, तब वहाँ से भूत प्रेत पिशाच डंकनी यक्षनी ये सारी चीज़ लगने की संभावना हो जाती है। वो उनकी रक्षा कवच करने हेतु, ताकि उन औरतों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। वो हमारे पहले ही दुख घर में हुआ है। और इसी प्रकार से, वैसे किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, लेकिन समाज में इस चीज़ की मान्यता को देते हुए औरतों को वहाँ पे जाना प्रवेश नहीं किया जाता, इसी डर की वजह से। और ये डर भी सच्चा है, क्योंकि शमशान जो है, शमशान की जो भूमि है, वहाँ पर पहले कहा जाता है वो पर भूत प्रेत पिशाच ये सब चीज़ें वास करती हैं। तो वहाँ इस औरतों को हम बचाते हैं, और वहाँ पर औरतें इसी प्रकार से वहाँ औरतें प्रवेश नहीं करती। आपको जाना भी पड़ जाता है तो 3 लोग साथ में लेके जाएं। 3 लोग लेके जाएं, कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों को जाना वर्जित है, ऐसा मान्यता पौराणिक लोगों के द्वारा की गई है। और ये इसी डर की वजह से, क्योंकि पहला दुख है और फिर पातक है हमारे घर में, और हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, और साथ के साथ पंचदेव हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वे समय में हमें एक नई चीज़ को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, तब तक जब तक हमारे घर में सारे ये कार्य नहीं हो जाते। तो इस वजह से हमें औरतों को शमशान में नहीं भेजना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक सिद्ध होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से आपके परिवार का कल्याण हो। जय श्री राम भक्त।